साल 1689 में हिंदुस्तान की जमीन पर दो ताकतवर शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ मराठा साम्राज्य, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी और जिसका नेतृत्व अब उनके पराक्रमी पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज कर रहे थे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर शासन करने की सनक रखने वाला मुगल साम्राज्य का क्रूर और कट्टर शासक औरंगजेब था, जो किसी भी कीमत पर मराठाओं को मिटाने के लिए तत्पर था। संभाजी महाराज अपने पिता की तरह ही साहसी, चतुर और दूरदर्शी शासक थे। उनके शासनकाल में मराठाओं ने कई बार मुगलों को पराजित किया, जिससे औरंगजेब तिलमिला उठा। वह यह भली भांति समझ चुका था कि मराठाओं को युद्ध के मैदान में हराना लगभग असंभव है। इसलिए उसने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया। मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुरिल्ला युद्ध नीति थी। संभाजी महाराज हमेशा अपनी सेना के साथ अलग अलग स्थानों पर गुप्त रणनीतियां बनाते रहते थे। वह अपने विश्वस्त योद्धाओं और सरदारों के भरोसे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कभी कभी धोखा सबसे करीबी लोगों से ही मिलता है। गणोजी शिर्के, जो कि संभाजी महाराज के ही रिश्तेदार और एक प्रमुख मराठा सरदार थे, लालच में अंधे हो गए। मुगलों ने उन्हें प्रलोभन दिया कि यदि वे संभाजी महाराज का ठिकाना बता दें तो उन्हें इनाम और ऊंचा ओहदा दिया जाएगा। गणोजी ने अपने ही राजा के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने संभाजी महाराज की गतिविधियों की जानकारी मुगलों को दी। यह सूचना मिलते ही मुगल सेनापति मकर्रब खान ने अपने सैनिकों को लेकर छत्रपति को पकड़ने की योजना बनाई। संभाजी महाराज अपने परम मित्र और सलाहकार कवि कलश के साथ संगमेश्वर, वर्तमान महाराष्ट्र में ठहरे हुए थे। वे अपने अगले युद्ध अभियान की रणनीति पर विचार कर रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया है। 1 फरवरी 1689 यह वह दिन था जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। मकर्रब खान मुगलों की विशाल सेना लेकर संगमेश्वर की ओर बढ़ा। उनके पास बेहतरीन घुड़सवार, प्रशिक्षित सैनिक और आधुनिक हथियार थे। मराठा सेना उस समय संगमेश्वर में अल्पसंख्यक थी और पूरी तरह से इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने अचानक हुए इस हमले का डटकर मुकाबला किया। संभाजी महाराज ने जैसे ही मुगलों के हमले की आहट सुनी, वे तुरंत अपने सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। उनके पास बहुत सीमित संख्या में योद्धा थे, लेकिन वे जानते थे कि मराठा कभी हार नहीं मानते, चाहे परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हों। युद्ध भूमि में चारों ओर तलवारों की खनक गूंज रही थी। संभाजी महाराज ने अपने तेज तलवार से कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वह एक के बाद एक दुश्मनों को धूल चटा रहे थे, लेकिन मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी। धीरे धीरे मराठा योद्धा वीरगति को प्राप्त होने लगे। संभाजी महाराज और कवि कलश अंतिम समय तक लड़ते रहे, लेकिन मुगलों ने चारों तरफ से घेर कर उन्हें बंदी बना लिया। मराठा साम्राज्य का यह सबसे काला दिन था। 1 फरवरी 1689 को जब मुगल सेना ने विश्वासघात के जरिए संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश को संगमेश्वर में बंदी बना लिया, तब उन्हें अपमानित करने के लिए औरंगजेब के समक्ष पेश किया गया। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो अपने कट्टर धार्मिक विचारों और क्रूर नीति के लिए जाना जाता था, मराठाओं से दशकों से पराजय का अपमान सह रहा था। उसने संभाजी महाराज के कारनामे सुने थे, कैसे उन्होंने लगातार मुगलों के किले जीते, उनकी सेना को परास्त किया और उनके राजस्व को तबाह किया। अब जब वह मराठा साम्राज्य के राजा को अपनी गिरफ्त में देख रहा था, तो वह एक विशेष उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा। संभाजी महाराज को अर्धनग्न अवस्था में मुगल दरबार में लाया गया। उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां उनकी कलाई और टखनों में गहरे जख्म बना चुकी थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही अग्नि थी जो मराठा स्वराज्य की पहचान थी। औरंगजेब ने अपने सिंहासन पर बैठकर उन्हें घूरा। उसके दरबार में हजारों मुगल सरदार, सैनिक और काजी, इस्लामी धर्मगुरु मौजूद थे। वह चाहता था कि मराठाओं का सबसे वीर राजा उसके सामने गिड़गिड़ाए, झुके और हार माने। लेकिन संभाजी महाराज का सिर हमेशा ऊंचा था। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई पश्चाताप। औरंगजेब ने क्रूर हंसी के साथ कहा, संभाजी, तुमने बहुत समय तक मेरे साम्राज्य को हिलाया, मेरे सैनिकों को मारा और मेरे खजाने को लूटा। अब देखो तुम्हारी यह बहादुरी तुम्हें कहां ले आई। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, इस्लाम कबूल कर लो और मैं तुम्हें मुगल साम्राज्य में उच्च पद दूंगा।
तुम विलासिता में रहोगे, धन, पद और अधिकार तुम्हारे चरणों में होंगे। दूसरा, यदि तुमने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो तुम्हें सबसे दर्दनाक और अपमानजनक मौत दी जाएगी, जिसे कोई भी राजा कभी सोच भी नहीं सकता। संपूर्ण दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी इस क्षण को देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ सोच रहे थे कि संभाजी महाराज शायद जीवन दान के लिए इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो कुछ को उनके उत्तर का इंतजार था। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की आंखों में सीधे देखा, एक क्षण के लिए भी झुके नहीं, और फिर वे ठाका मारकर हंसे। उस दरबार में जहां हर कोई औरंगजेब से भयभीत रहता था, वहां एक बंदी राजा की गर्जना गूंज उठी। फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, सुन लो औरंगजेब, मैं हिंदू जन्मा हूं, हिंदू मरूंगा। तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरा आत्मसम्मान नहीं। तुमने मेरे पिता शिवाजी महाराज को भी हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्वराज्य न तब झुका था, न अब झुकेगा। मराठा तलवार से मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम मौत से डराते हो? जिस दिन मैं मरा, मराठाओं के हर गांव से हजारों संभाजी उठ खड़े होंगे। ये उत्तर सुनकर पूरे मुगल दरबार में खलबली मच गई। कुछ दरबारी भयभीत हो गए, कुछ को क्रोध आया और कुछ चुपचाप इस वीरता को देखकर स्तब्ध रह गए। औरंगजेब को उम्मीद थी कि वह संभाजी को अपने सामने गिड़गिड़ाते देखेगा, लेकिन यहां तो उसे एक असली मराठा शेर खड़ा दिख रहा था। संभाजी महाराज के इन शब्दों से औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में अपना मुकुट फेंक दिया और चिल्लाया, तुम्हारी मौत तुम्हारी जिद से भी अधिक दर्दनाक होगी संभाजी। अब मैं तुम्हें ऐसी यातनाएं दूंगा कि मराठा स्वराज्य की हर पीढ़ी इसे याद रखेगी। और तभी उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संभाजी महाराज को सबसे क्रूर यातनाएं दी जाए और उन्हें अपमानजनक तरीके से मारा जाए। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने न दया मांगी, न झुके, न ही अपना धर्म बदला। 11 मार्च 1689 को जब उन्हें मौत के घाट उतारा गया, तब भी उनके चेहरे पर स्वाभिमान की चमक थी, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। मराठाओं ने उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया और अगले कुछ दशकों में मुगलों को पूरी तरह पराजित कर दिया। संभाजी महाराज की यह गाथा वीरता, आत्मसम्मान और निडरता का सबसे महान उदाहरण बन गई। संभाजी महाराज से सीखने योग्य बातें: अडिग साहस। संभाजी महाराज ने अत्याचार सहा पर सिर नहीं झुकाया। अपने धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठा। प्रलोभन मिलने पर भी उन्होंने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। बलिदान की प्रेरणा। उनकी शहादत ने संपूर्ण मराठा साम्राज्य को एक नई शक्ति दी। सच्चे नेतृत्व का उदाहरण। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। संभाजी महाराज की गाथा हमें स्वाभिमान, निडरता और देशभक्ति का संदेश देती है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।